एवरीवन, एफआर डन, एएफएम डन। हालांकि एबीसी एएफएम का बैठा नहीं, पर एक आध जगह इंस्टीट्यूट गोल घुमाई देता है, तो शायद ऑडिट का बैठ जाएगा। अब ऑडिट की बारी, बट थैंकफुली इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा डेज है। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? तो पहली हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, दूसरा हमारा डिवाइस प्लान क्या होना चाहिए, और तीसरा टिप्स क्या होना चाहिए, ये बातें डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर अच्छे गए होंगे। जो भी है, उम्मीद ये करना है अब हमें कि हमारा ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए। आज समझो आप रफली 4 घंटे से ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे, 4 से 5 घंटे। 3 फुल डेज है आपके पास, 13 आवर्स मिनिमम आपकी स्टडी होती है, तो 39, और आखिरी दिन 5 घंटे आपके पास होंगे। तो सब मिला के यू हैव 48 आवर्स, विच इज़ गुड इनफ टाइम कि अगर आपने एक बार पहले ऑडिट सिर्फ देख भी रखा है तो आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, विच इज़ एक्चुअली अ बिग बून। वॉट यू नीड टू डू इज़, मेरे हिसाब से आपके इन सारे दिनों के शेड्यूल में सबसे पहले आज, आई एम श्योर आप लोगों ने एथिक्स देखा होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, मे बी विल टेक डीटी और समथिंग। आप अपने हिसाब से प्लान को सूट कर सकते हैं। मैंने जो सजेस्ट किया उसमें आप आज एथिक्स करें और कारो करें। कारो का वीडियो मैं आपके साथ 2 घंटे का शेयर करता हूँ, एक बार सुन लीजिए और फिर सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, मस्त हो जाएगा काम। 2 घंटे का वीडियो तो आप इस समय पे जिस स्पीड में देखोगे 1 आवर्स समथिंग मिनट्स में हो जाएगा। ऑडिट का ऑलरेडी शेयर है, सारी प्लेलिस्ट रिविजन्स के जितने भी, एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज एथिक्स और कारो कर लीजिए। कल से अपने टाइम स्लॉट को, अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मॉर्निंग, इवनिंग एज एन आफ्टरनून इवनिंग, और इवनिंग नाइट। मॉर्निंग में आप एक कैटेगरी, आफ्टरनून इवनिंग में थोड़े प्रोविजन बेस्ड, और लेट इवनिंग नाइट के अंतर्गत थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी एनर्जी लेवल्स इवनिंग टाइम पे ज़्यादा ही रहेगी। टुमारो आई वुड सजेस्ट यू शुड स्टार्ट योर डे विद चैप्टर 8 to 11। बढ़िया 8 to 11 नए चैप्टर्स हैं, जिसमें आपकी 800 to 4000 सीरीज़ है। पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, और बेनिफिट इसके साथ ये है कि बढ़िया आपके पास रिविजन्स अवेलेबल है, प्रोविजंस हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एक तरह से अच्छे से पहली बार देख लोगे, एक शॉर्ट कवरेज हो जाएगी कि अपने 2 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, एक आध 2 एमसीक्यू आएंगे, कवर हो जाएगा। सेकेंड हाफ में आइडियली यू शुड टेक अप द प्रोविजन बेस्ड चैप्टर। प्रोविजन बेस्ड चैप्टर में हमारे पास क्या है, वी कैन टेक अप 7, 13 एंड 18 नंबर चैप्टर। 7 इसलिए क्योंकि वो रिपोर्टिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इतना थ्योरी नहीं है उस स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो 700 सीरीज़ है पूरी, उसमें पूरा कंपनी ऑडिट भी है। कारो अपन ने एक दिन पहले कर ही लिया, तो फॉलो ऑन करते हुए चैप्टर 7 अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग कारो। एंड देन वी शुड टेक अप 13, विच इज़ ग्रुप ऑडिट, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये और ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से ऑल्टरनेट एक क्वेश्चन आता था। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर हट गया, तो मुझे उम्मीद है इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना चाहिए। कई बार इंटीग्रेटेड एमसीक्यू में भी आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और फिर 18 मैंने इसलिए कहा, वंस अगेन न्यू चैप्टर है एसडीजी वाला। ESG एसडीजी प्रोविजन बेस्ड है, आप उसको कवर सकते हो। रिविजन वीडियो आपको बहुत मदद करेगा इसमें भी। इवनिंग में यू शुड कंप्लीट PSU, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन। ये 3 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए इवनिंग में, जो कि इजीली डुएबल है, क्योंकि पहले तो पूरा कोर्स ही करते थे अपन, तो आपका क्या हो जाएगा, एक डिसेंट पोर्शन कवर हो गया। फिर नेक्स्ट डे विच इज़ व्हाट, तो अपना 6 में आ गया। वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये शीट पूरी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डे वाइज जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। इसमें व्हाट यू कैन डू इज 6 में यू शुड स्टार्ट योर मॉर्निंग विद चैप्टर 1 to 3। क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड्स वगैरह आप इंटरमीडिएट से हटा दिए हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है। तो चैप्टर 1 to 3 मॉर्निंग वाले स्लॉट में कर लीजिए। आफ्टरनून इवनिंग वाले स्लॉट में देन यू शुड कम टू बैंक, NBFC, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 14 इजीली डुएबल है, और चैप्टर 12 कर लो। डिजिटल ऑडिट है, थोड़ा बड़ा है, रिवीजन वीडियो अगेन बहुत हेल्पफुल होगा उसका, और उस तरह से आप वहाँ पे कवर कर लेंगे। एंड इवनिंग में देन यू शुड टेक अप 4, 5, 6। 4 थोड़ा सा लेंदी है, उसको सिलेक्टिवली देख लीजिएगा। 5 and 6 में आपकी 500 सीरीज़ है, मस्त है, एकदम डुएबल है। पुराने रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है, उसके स्टैंडर्ड्स के कुछ चेंज हुआ नहीं है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ऐसा करके 5th और 6th मई तक आपका पूरा कोर्स हो गया। 7th मई को अब आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स दोबारा से एक बार सेम सीक्वेंस में, जैसे आपने पढ़े हैं, सेम सीक्वेंस में रिवाइज करना है। और एग्जाम डेट 8th को आपको सुबह सिर्फ क्या करना है, स्पिल ओवर, ट्रिकी है, आपको जो डिफिकल्ट भूल रहे हो बार बार वो वाले टॉपिक्स, प्लस कम से कम पिछले 3 हो सके तो 5 सजेस्टेड आंसर्स पढ़ना है, जिससे आपका माइंड स्प्रेड जो होगा वो उसी तरह की लैंग्वेज का हो जाएगा जैसे एग्जाम में चाहिए। तो 3 बातें करनी थी, ये तो हो गया पहला अप्रोच, और दूसरी बात हो गई हमारी डे टू डे हमारा प्लान। तीसरा टिप्स,
सर ये पढ़ते समय अप्रोच और डे टू डे प्लान के साथ हमें पढ़ना क्या है? नंबर वन, आप जिस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंट हो या जिस चैप्टर टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो, सीधे आपकी जो भी किताब है आप वो उठाइए और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। नंबर टू, किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हो तो उसका रिवीजन वीडियो देखो, प्लेलिस्ट दी हुई है। नंबर थ्री, अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपने प्लेलिस्ट देख ली, रिवीजन देख लिया, उसके बाद अब आपको कंटेंट कवर करना है, तो जो भी आपका कंटेंट मटेरियल है आप उससे कवर कर रहे हो, क्या क्वेश्चन आंसर्स करना होंगे। इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं तो इस समय क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम है, यू शुड फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि 50% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं ऑडिट में, सारे नहीं तो।